हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करती हूँ। साथ ही जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब हम जो टॉपिक नवोदय के अंतर्गत चालू करने वाले हैं, वो है हमारा मैथ्स टॉपिक। मैथ्स टॉपिक इसलिए हमने सबसे स्टार्ट में लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा हैं। आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के करना है ना? जैसे कि घर में आपने आपकी मम्मा को देखा होगा कि मम्मा को सामान लेके मार्केट से आती है और उसे बॉक्स में फिल करती है, बॉक्स में डालती हैं। तो थोड़ा बहुत सामान अगर रह जाता है तो मम्मा कैसे करती है? डब्बे को थपकारती है और क्या करती है, थोड़ी सी स्पेस करती है, जगह करती है और फिर जो बाकी सामान है उसे उस डब्बे में डालती है। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने दिमाग को ठपकार ठपकार के ये सवाल बहुत अच्छे से करने हैं। मैं आज, क्योंकि ऐसे तो इसके पहले कुछ लेक्चर्स हुए हैं, लेकिन आज से पढ़ाई के रिगार्डिंग लेक्चर चालू हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैं तकरीबन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 100 सवाल दूंगी। वो 100 सवाल आपको करना है और करके मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप, एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें अभी क्लास 10th लिखा हुआ है। तो आप उससे ना घबराएं, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना होमवर्क शेयर करें। होमवर्क नहीं मिलने पर आप लोगों ने जिस भी नंबर से आप लोग रजिस्टर्ड है, आपके पास मैसेज चला जाएगा। आपके पेरेंट्स को मैं कॉल करके बोल दूंगी कि बच्चे ने होमवर्क मुझे नहीं दिया है। तो आप बिल्कुल इसे करें और निश्चित मानिए कि सफलता सिर्फ आपकी ही होगी। एक सेकेंड में लाइट चालू कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, मैंने बताया था आपको, हम मैथ्स के अंतर्गत आज नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स, देखिए अब क्लासेस धीरे धीरे लंबी होती जाएगी। ये क्लासेस 50 से 55 मिनट तक भी जा सकती है, क्योंकि आज की जो क्लास है यह भी यूट्यूब पर डलेगी। और मैं यूट्यूब वाली मेरी फैमिली को बताना चाहूंगी, आज की जो क्लास है वो डेमो क्लास, आखिरी डेमो क्लास है। इसके बाद मैं यूट्यूब पर क्लास जरूर डालूंगी, लेकिन जो सिस्टमेटिकली क्लास चल रही है, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ, जो मैडम कह रहे हैं उसमें सत्यता है, तो आप ऐप पर जाएं। ऐप पर जाने के लिए करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद 511 रुपए में आपको नवोदय का मैथ्स का बैच मिल जाएगा। तो ये आपको करना है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था आज हम पढ़ेंगे नंबर और न्यूमेरिकल सिस्टम, है ना? जो न्यूमेरिक सिस्टम है और जो नंबर है, इट मींस संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। आज इसके अंतर्गत हम इसे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम इसका इतिहास जान ले। इतिहास जानने से मतलब यहाँ से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि कभी ना पूछा गया हो। जो पेपर है हमेशा आपका 2 फेसेस में हो रहा है अभी काफी लंबे समय से, तो दोनों फेसेस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवोदय अगर सिलेक्ट होना चाह रहे हैं, तो जो आपका मैथ्स का पोर्शन है, क्वेश्चन की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही यहाँ से कम हो, लेकिन सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका मैथ्स ही निभाता है। क्योंकि जनरली बच्चे मेंटल एबिलिटी कर लेते हैं, भाषा परीक्षण कर लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो यहीं पर आती है। देखो, पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक जो शिक्षक बोल रहा है उसको जहन में उतारो कि मैडम कह रही है तो अपने को अभी सुनना होगा,
सिलेक्शन पाना है तो मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और अपने ज़हन में उतारना पड़ेगा। देखिए बेटा, माता-पिता के पास इतने सारे पैसे नहीं है कि आपको हॉस्टल पहुँचाए, है ना? या फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। बहुत कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिल रही है, ये आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा। लेकिन समय मत बिगाड़ो, आपको दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो डट के लग जाओ आज से और बहुत मेहनत करो बेटा। मैं सारे आपको सारा पूरा मैथ्स कराऊंगी, अब टेंशन मत लीजिए। जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं होमवर्क भी सेंड करूंगी, तो निश्चिंत होके बैठिए। आज 5 जुलाई हो गई है और बिल्कुल बने रहें, ठीक? तो हम इसका इतिहास तो जान ले भैया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? तो ही हमें उस टॉपिक पे उतनी मेहनत उसके इतिहास के अकॉर्डिंगली हमें करनी है। ये इसका इतिहास है, तकरीबन 6-7 सालों का। मैडम क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे, पैसे दिए हैं आपने हमें। 2015, 2016, it means 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, है ना? सॉरी, 24, 24, ठीक है? 24, 24 ही है वो, ठीक। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये चीज है क्या। देखिए, जब 2015, एक चीज और बताना चाहूंगी कि कल किसी पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया था, वो शायद छत्तीसगढ़ से थे। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि भाई साहब, आप मुझसे जैसा पूछ रहे थे कि मैडम क्लासेस हिंदी मीडियम, तो ये जो क्लासेस है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही है, ठीक है? आप देखें, क्लासेस दोनों में ही रहेंगी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी तो हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊंगी और इंग्लिश मीडियम में भी। इससे दोनों बच्चों को फायदा होगा। कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो सिर्फ हमें हिंदी में समझ में आती है, और कुछ कुछ टर्म ऐसी होती है जो सिर्फ हमें इंग्लिश में समझ में आती है। उदाहरण के लिए, शब्द सॉरी, है ना? आज चौथी पास व्यक्ति भी अगर कुछ गलती कर देता है तो वो सॉरी बोलता है। क्षमा कीजिए, ये बहुत कम बोलते हैं, ठीक? आपको मेरे कहने का तात्पर्य पता चल गया होगा। 2015 में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 2 थी। उसके बाद 2016 में 4, 2017 में किसी कारणवश यहाँ से ये टॉपिक नहीं आया, 2018 में 3, 19 में 3, 20 में 2, फिर 21, 22 तीन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और ये 2 फेस में जो एग्जाम हुई थी लास्ट टाइम, वहां से 3 बिफोर लास्ट टाइम, 3 और 2। मतलब अगर आप इसका इतिहास देखें तो 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मजेदार बात यह है कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ से नंबर नहीं छूटने चाहिए। सिलेक्शन हमेशा सरल क्वेश्चन को गलत करने से आउट होता है ना? सिलेक्शन कभी भी कठिन क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ जाएंगे तो आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जो चीज टफ है वो तो सभी के लिए टफ है। मैक्स टू मैक्स बच्चे उसको रॉन्ग ही करेंगे। लेकिन अगर आप इजी चीज गलत करके आ जाएंगे तो दूसरे बच्चे तो बना ले जाएंगे उस क्वेश्चन को, तो आप क्या हो रहे हो, आप तो पीछे जा रहे हो ना। बेटा, ये पांचवी की चौथी की पढ़ाई नहीं है, ये एक कंपटीशन पढ़ाई है और आपको बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ और देना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे आसपास के कस्बे के हैं। अगर वो बच्चे संडे को मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आके पढ़ना चाहे तो बिल्कुल इसी फीस में आकर पढ़ सकते हैं। उसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। ठीक, लाने ले जाने की जवाबदारी आपके माता-पिता की रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। संख्याओं को लिख अब हम इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम संख्याओं को कितनी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं 3450, 3450। तो ये जो प्रणाली हमने यूज करी, ये कौन सी प्रणाली है?
हम किस प्रणाली का, किस सिस्टम का यूज करते हैं, वही हमें इसमें जानना है और वही हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। इसमें हमें कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं या आसमान से तारे नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और मैं सारे चैप्टर आपको इसी इजी वे में करवा दूंगी। हंसते हंसते पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे बेटा, जिस दिन मैथ्स की क्लास खत्म होगी, लिख लीजिएगा, जिस दिन मैथ्स की क्लास खत्म होगी, आप 3,000 से लगाकर 5,000 तक, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, इतना अगर बच्चा थोड़ा भी सिंसियर है तो वो इतने क्वेश्चन इजीली कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस ही इतनी करवा दूंगी, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, होमवर्क पे ध्यान देना है आपको। स्कूल का होमवर्क छूट जाए, टेंशन मत लेना, क्योंकि पेपर आपका दिसंबर में है। और अगर बच्चे एमपी बोर्ड से हैं तो उनका बोर्ड का एग्जाम है। तो बोर्ड की जो एग्जाम होगी ना बेटा, वो मार्च अप्रैल में होगी, तो इतना लोड नहीं लेना है। चलिए, हम संख्याओं को 3 प्रणालियों से लिखते व पढ़ते हैं। ये 3 प्रणालियां किस प्रकार से है? ठीक है, टोटल हम 3 प्रणालियों का यूज करते हैं। वी रीड एंड राइट नंबर्स इन 3 सिस्टम्स, है ना। ये मैंने हिंदी वर्जन लिखा है और यही इसी का इंग्लिश वर्जन भी है। आपको बहुत बड़ा बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है कि आपको दोनों माध्यमों में क्या हो रहा है, क्लासेस मिल रही है। ठीक है, अगर बड़ा करना चाहूँ तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा होगा अब आप लोगों को। ठीक, हम संख्याओं को बेटा 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 सिस्टम से हम उसको पढ़ सकते हैं। पहली वह प्रणाली जिसको हम यूज करते हैं वो होती है भारतीय गणना प्रणाली। देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी को आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, इस टॉपिक खत्म होने तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहली प्रणाली होती है जो हम यूज करते हैं, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली वो प्रणाली होती है, जैसे कि आजकल बच्चे रील्स बहुत देखते हैं, तो हम कहते हैं 2 मिलियंस व्यू, है ना, 2K, ये सब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। हम जिस प्रणाली का यूज करते हैं वो होती है भारतीय गणना प्रणाली। 4,000, 10,000, 15,000, ये कौन सी है? भारतीय गणना प्रणाली है और हम इसी का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम जब हम इसी का यूज करते हैं तो यही पढ़ाओ ना, ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी जो है वो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, जिसे हम इंटरनेशनल कैलकुलेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखो, नोट्स बना लो तो बहुत अच्छी बात है। अभी क्या कर रहे हो? अभी सिर्फ सुनना है, अभी नोट्स मत बनाना, नहीं तो ऊपर से जाएगी चीजें। बाद में वीडियो को चलाकर आप अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन अगर आप चाह रहे कि नहीं यार, हम तो सिर्फ वीडियो ही देखेंगे, अभी नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो आप या तो इससे नोट्स बना लो, अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी, नोट्स भी दूंगी। वादा किया है तो निभाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। तो ये तो हो गई 2 प्रणाली। अब यहाँ तो आपको 2 ही प्रणाली दिख रही है। मैडम, अभी आपने कहा कितनी प्रणाली होती है, फटाफट बोलो। कितनी प्रणाली होती है? 3 प्रणाली। एक होती है भारतीय, एक होती है अंतरराष्ट्रीय। तो मैडम तीसरी कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी होती है रोमन प्रणाली, है ना। तीसरी होती है रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम, है ना। जैसे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? आपने रोमन नंबर देखे होंगे, कैसे होते हैं रोमन नंबर? ऐसे होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, तो इन 3 प्रणालियों से हम किसी भी नंबर को पढ़ते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? तो हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या पढ़ा हमने? अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। किसी भी नंबर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होता है हमारी भारतीय प्रणाली, दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और तीसरी होती है रोमन प्रणाली। आंख बंद करो, 2 बार बोलो कि किसी भी नंबर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। आंख सभी को बंद रखनी है। किसी भी नंबर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली होती है
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, सॉरी, पहली होती है ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली होती है भारतीय प्रणाली, दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तीसरी होती है रोमन प्रणाली। फिर से बोलिए, भारतीय, अंतरराष्ट्रीय और रोमन। मुझे लगता है हर एक एक बच्चे को हर एक एक चीज अभी तक समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम चलते हैं किस पे, हमारी भारतीय प्रणाली पर, जिस पे हमें क्या है, बहुत गर्व है ना? गर्व किसको नहीं है? किसको गर्व नहीं है भारतीय प्रणाली पर? सभी को गर्व है, और गर्व होना भी चाहिए। चलिए, अब भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली होती क्या है, हम इसे जान ले। अभी तक आपने मोटा मोटा जाना कि हम जिसे घर में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम, है ना? भारतीय सिस्टम है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय, देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में कतई नहीं आएगा, लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं बेटा जो बच्चों को रटवाने में यकीन करे, कतई नहीं। सिलेक्शन हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो चीज है, ये जो आपका बेस है, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, आपके माता पिता ने पैसा खर्च करके अगर आपको ये बेच दिलाया है, तो बेटा आप इसको अच्छे से कर लो। पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि भारतीय गणना प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं, यह एक संख्या प्रणाली है जो भारत में उपयोग की जाती है, जिसमें 10 अंक होते हैं। देखो, कोई सी भी संख्या बेटा, जैसे मान लो मैंने लिख दी, ये संख्या मैंने लिख दी, है ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो क्या हो गया, 12,345, 12,345। कोई भी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वो 0 से लगाकर 9 तक ही होगा। कोई सा भी नंबर लिख के देख लो आप कॉपी में, इसके बाहर से कोई सा नंबर आप लोग ला सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं, नहीं ला सकते। तो हम इस प्रणाली में किस अंक का यूज करते हैं बेटा? 10 अंकों का, 0 से लगाकर 9 तक का उपयोग किया जाता है। संख्याओं को लिखने के लिए अंकों को एक साथ रखा जाता है, जैसे हमने अभी सारे अंक एक साथ रखे, कोई से भी अंक रख सकते हैं, 345, 400, तो संख्याओं को क्या कर रहे हैं, हम साथ में रख रहे हैं। और प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। इन संकेतों की सहायता से बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की संख्या का निर्माण कर सकते हैं। मैडम ये क्या बोला, हमको तो समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझाते हैं कि हमने क्या बोला। देखो, कोई सी भी संख्या है, फॉर एग्जाम्पल, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, यह भी एग्जाम में आता है और यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा उठा है इस बात का, तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरे बच्चों को एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। भले ही 2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, भले ही मुझे उसके लिए रात को 12 बजे लेक्चर बनाना पड़े, रात को 12 बजे आपको लाइव बुलाना पड़े, मैं पढ़ाने से नहीं घबराऊंगी, आप पढ़ने से मत घबराना, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मान लीजिए ये नंबर्स आपके इस पास लिखे हैं, आपको एक नंबर दिया एग्जाम में नंबर दिया 3, 4, 0 या 9, 2, 4, 1, ये नंबर आपको उन्होंने दे दिया। अब वो कहेगा आप इससे लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट डिजिट बनाएं, बड़ी से बड़ी डिजिट आपको इस नंबर से निर्माण करनी है। तो डेम श्योर आपको क्या करना होगा, इसके लिए बड़ी बड़ी डिजिट बनाने के लिए बोल रहा है, बड़ी संख्या बनाने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, पहले तो आपने जो थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को देखो क्या ये अप्लाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। हमने थ्योरी पढ़ी कि भारत में उपयोग की जाती है, जिसमें 0 से लगाकर 9 तक का उपयोग किया जाता है। तो ये जो डिजिट आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या 0 से लगाकर 9 तक ही है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा कुछ ऐसा नंबर है जो उड़ के आ गया?
लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, जहां तक हम मैथ्स पढ़ेंगे वहां तक हम इस डिजिट का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी डिजिट नहीं आएगी। पहली बात क्लियर हो गई आपको? अब चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे तबीयत से गलत करके आ गए थे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें गलत करने जैसा, फिर भी वहां हम बैठते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ओएमआर शीट दूंगी, तो ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो ओएमआर शीट के आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमें क्या बनानी? बड़ी डिजिट। तो बड़ी डिजिट बनाने के लिए सबसे पहले देखो कि इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो मेरे हिसाब से नंबर है 9, हमने 9 लिख दिया। फिर आप देखिए कौन सा है इसके बाद, 4 है तो हमने 4 लिख दिया। फिर कौन सा है? 4 है तो हमने 4 लिख दिया। फिर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। फिर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। फिर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। तो ये सबसे बड़ी डिजिट बन गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 9,44,321। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात, आपने बड़ी डिजिट आती है, आपने तुरंत बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या नहीं करना है बेटा, इसके अंतर्गत आपको ऐसे कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगाएंगे तो डिजिट सेपरेट सेपरेट हो जाएगी और आंसर विल बी रॉन्ग, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसी के ठीक विपरीत अगर आपसे कहा जाता है छोटे डिजिट बनाओ, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर दो 4 है और 9। दैट्स इट, ये करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कई बार बच्चे बड़ी डिजिट पूछते हैं तो आपको आंसर में छोटी डिजिट भी दी होती है, चार ऑप्शन दिया होता है। मान लो यही क्वेश्चन है तो इसके चार ऑप्शन दिए होते हैं, ये ए है, ये बी है, सी मान लो कुछ और होता आपके पास, है ना? ऐसा मान लो कि ये होता, और डी होता नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। बच्चे जनरली क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा बड़ा जाता है और लगा के छोटे के आ जाते हैं। तो देखो, अब बच्चे ने मान लो किसी ने छोटा लगा दिया, छोटी संख्या पे लगा दिया, जबकि पूछी गई गई क्या गया था? बड़ी संख्या, और आपने लगा दिया छोटी संख्या पे, तो आपको सवाल आता था, उसके बाद भी आपने गलत कर दिया। तो अब इसके लिए जवाबदार कौन? आप लोग खुद जवाबदार बेटा। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था, फिर भी गलत करके आ गया। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपका एग्जाम में दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। एग्जाम की एक रात पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो कुछ समय बाद बताऊंगी। ठीक है? ये इतना समझ में आया? आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे की ओर। मैंने अभी तक बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो कि नवोदय के मैथ्स का पहले नंबर का टॉपिक है। नवोदय ने जो अपना सिलेबस दिया है, कुछ भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, आप जो मार्केट में बहकावे चल रहे हैं उस पे ना जाए, नवोदय की साइट्स पे जाए, वहां पर सिलेबस दिया है, आप उस वहां से सिलेबस को देखें, तो वहीं से ये जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यही है। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होता है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, है ना, इंडियन सिस्टम या डेसिमल नंबर। दूसरा होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। तीसरा होता है रोमन सिस्टम, जिसमें से हम अभी पहला पढ़ चुके हैं, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। जो अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको समझाया, जो रामायण मैंने आपको गाई, गीता भागवत पढ़ाई, वही गीता भागवत यहाँ लिखी है। आपकी गीता भागवत, बारबील, कुरान सब पढ़ाइए बेटा, इसलिए मैंने इन शब्दों का यूज करा। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये हमारे हिंदू समाज के, है ना? सबके अपने अपने, जैसे कोई मुस्लिम है तो उसकी कुरान है, कोई अपना क्रिश्चियन है तो उसकी बाइबल है। जिस तरह यह पवित्र ग्रंथ है, जिसे नहाने के बाद हम चूमते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं,
ठीक उसी प्रकार आप लोगों के लिए जो बच्चे हैं, उनके लिए यही गीता, बाइबल, कुरान है। आप इसकी पूजा करें, इसकी कद्र करें, ये आपकी कद्र करेगा और आप जिस चीज़ के लिए जूझ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ तक ईज़िली पहुँच जाएँगे। जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, वही यहाँ पर लिखी हुई है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, मैं पढ़ा देती हूँ। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः क्या पढ़ते हैं बेटा हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, यही चीज अब मैंने इंग्लिश में लिखी है। द इंडियन कैलकुलेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज द डेसिमल सिस्टम और द हिंदू अरबिक कैलकुलेशन सिस्टम is a number system used in Indian which 10 digit 0 to 9 are used. In these are the digit are put together to write the numbers and the values of each digit depends on its location. जो चीज हिंदी में लिखी वही चीज मैंने इंग्लिश में दोहरा दी। अब इसमें अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। अगर इतने अच्छे से समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो इसका मतलब कि जो पीछे की क्लासेस है वो कहीं ना कहीं हमारी अधूरी है। आप उसे देखिए यूट्यूब पर। यह आज अंतिम क्लास है। इट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली ये आप लोगों की अंतिम क्लास है। यूट्यूब पर मैं आऊंगी जरूर, लेकिन अगर आप दमदार बेजोड़ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान भी नहीं मिलता। और कोई गुरु दक्षिणा मैंने आपसे हजारों में नहीं मांगी है कि हजारों में चाहिए, सिर्फ 3 डिजिट की बात चल रही है नंबर की। तो मैं 3 डिजिट की गुरु दक्षिणा है जो आपकी पॉकेट मनी से भी कम है। चलिए हम चलते हैं अब आगे की ओर। यह क्वेश्चन ऐसा आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और किस फॉर्म में आएंगे वो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक नहीं करवाऊंगी डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो भी समस्या है ना बेटा, तो भी समस्या है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे यहीं यहीं से उठा के पूछे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए तो आप कैसे भी सवाल को कर लेंगे। सवाल मान लो मैंने 100 करवा दिया आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसने बीच में से कुछ पूछ लिया तो फिर कैसे करेंगे? बस वहीं जाकर हम लोग फेल हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमने बहुत कर लिया। लेकिन अगर चीजें क्लियर नहीं है, बनो तो ऐसा बनो कि कहीं पर भी इंसान खड़ा कर दे, आप उसका तोड़ करके आ जाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल है कि आपको एक नंबर है और इस नंबर को हमें क्या करना है, भारतीय गणना में लिखना और पढ़ना है। तो भारतीय गणना में लिखने के लिए अभी हम भारतीय गणना ही पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला अंतरराष्ट्रीय उस पे नहीं आए, हम अभी भारतीय गणना की बात कर रहे हैं। तो भारतीय गणना में हम मिलियंस का, है ना, के का, इसका हम यूज नहीं करते। हम यूज करते हैं किसका, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यही करते हैं ना। इसका हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो यह दिया हुआ है। तो आप देखें, आप हमें ने एक टेबल बनाई है। ये टेबल मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझाने की कोई आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा अत्यधिक कमजोर है तो वो बेटा इसको पढ़े कि कोई भी नंबर हम यहाँ मान लीजिए नंबर हम लिखते हैं। मैंने ये नंबर लिखा, मैंने पूछा कि 5 किसके स्थान पर है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 की प्लेस प्लेस वैल्यू होगी वंस, टेंस, हंड्रेड। मतलब 5 जो है ये 100 के प्लेस पर है। मतलब 5 जो है, 5 जो है वो सैकड़े के प्लेस पर है। तो इसमें से अगर हम इसकी बात करें तो ये इकाई में आएगा, ये दहाई में, ये सैकड़ा में, ये हजार में, ये 10,000 में। कुछ नहीं करा है, ये जो नंबर है इसको मैंने इस टेबल में पुट करा है। हर एक एक की वैल्यू, जैसे इसकी वंस है, इकाई है, इसकी टेंस है, दहाई है, देखते चल सकते हैं आप नीचे, इसकी सैकड़ा है, इसकी हजार, इसकी 10,000, इसकी लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ये इसको इसमें जमाया है। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और ये ना ही आपका एग्जाम में आएगा। लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चैप्टर क्लियर नहीं होगा, चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत करेंगे आप। जो चीज मैंने ऊपर हिंदी में लिखी थी
उसी टेबल को मैंने नीचे इंग्लिश में बनाया है। बनाया इसलिए है बेटा, नोट्स बना लो, एक मोटा रजिस्टर लेके आ जाओ। एक मोटा रजिस्टर परचेस कर लो बेटा और उसमें नोट्स बना लो। बहुत काम के हैं। मैं टेस्ट लूंगी, मैं कहूंगी नंबर 1 टॉपिक का टेस्ट है, तो कहाँ से ढूंढोगे आप? पीडीएफ भी दूंगी तो पीडीएफ की कितनी प्रिंट आउट निकालेंगे आप? आप इसके नोट्स बना लो, पढ़ना तो पड़ेगा, नवोदय सिलेक्शन चाहिए तो। अभी बुक कोई सी परचेस मत करना, जो पढ़ा रही हूँ उसी को पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बार बार ऑन कैमरा बोल रही हूँ। और ये तो यूट्यूब पे डलेगी क्लास, ये क्लास तो यूट्यूब पे डलेगी, तो क्वेश्चन आपके बेटा यहीं से आएंगे। आप निश्चिंत होके प्लीज विश्वास करके पढ़ लीजिए, आपका भला ही होगा। ठीक है, वंस क्योंकि कोर्स तो परचेस कर लिया है बच्चों ने, मुझे अब कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि आपका विश्वास मुझ पर बना रहे कि मैडम जो बोल रही है कि वाकई यहीं से आएगा, तो विश्वास तो कर लो। कहीं और से आपको लग रहा है नहीं यार कम है, तो भले कहीं और से पढ़ लो, लेकिन इसको मत छोड़ो, इसको तो करो ही करो आप। ठीक है, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये इंग्लिश में लिखा है, इकाई दहाई का ट्रांसलेशन करके मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। नंबर है वंस टेंस 100,000 10,000, ये मैंने यहाँ जमा दिए हैं, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये इस टेबल में पुट कर दिया है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो ये एग्जाम में पूछेगा, ना ही मैं इसकी कोई प्रैक्टिस आपको करने के लिए दूंगी, लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है ना? क्योंकि आगे हम अब प्लेस वैल्यू के ही सवाल करेंगे, और प्लेस वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, मेरे को लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ, छोटी सी चीज जो बताने जा रही हूँ। अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए, संख्या मान लीजिए 2 4 6 9 8 है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से होती है आपकी विजय गाथा चालू। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर आप 4 का हमें स्थानीय मान बताएं, ये हिंदी में है स्थानीय मान, और इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, एक और होती है फेस वैल्यू, उसकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसकी बात कर रही हूँ, प्लेस वैल्यू की बात कर रही हूँ। पूछ रहा है 4 का आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान का मतलब होता है बेटा, जो डिजिट हमसे पूछी जा रही है, जो नंबर हमसे पूछा जा रहा है, उस नंबर का स्थान कौन सा है। स्थान से मतलब कि वो इकाई के वंस के प्लेस पर है, टेंस वंस, है ना, वंस के प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, वो आपको बताना है। तो ये देखिए 4 की वैल्यू पूछी तो किस पे है, वंस टेंस 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 4 की वैल्यू क्या हो गई अपनी, वंस टेंस 100,000, और अगर हम हिंदी में बात करें तो 4,000। इसके बाद भी समझ में नहीं आता कि मैडम नहीं आ रहा, तो बेटा जो नंबर पूछा उसको लिखो, ऐसे लिख दिया। कितनी डिजिट है, 1 2 3, ये तीनों चीजें आपकी 100% सही है। 4,000 4,000 4,000, तीनों का मतलब यही है। ये होती है हमारी प्यारी सी भारतीय गणना प्रणाली। लेकिन ध्यान से सुनिए, एग्जाम में मान लो उसने पूछा कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हो सकता है वो आपको ऐसे लिख के दे दे, ए ये दे दिया, बी आपको ये दे दिया, सी आपको ये दे दिया, और डी आपको दे दिया। अब इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो आपने इसको टिक कर दिया। ठीक है, अब वो ऐसा लिखित में भी दे सकता है 4,000, है ना, ऐसा भी लिख के दे सकता है 4,440, इस तरीके से भी दे सकता है। तो आप लोगों को तीनों चीजें आनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, और जो आपका नंबर सिस्टम है ये।
ठीक है, मुझे लगता है आपको प्लेस वैल्यू आ गई होगी, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ी है। अब ये प्लेस वैल्यू धीरे-धीरे करके आगे चलते-चलते कठिन होती जाएगी। ठीक, अभी लग रहा है अरे कुछ इजी सवाल आते हैं। नहीं बच्चा, अब हम आगे बढ़ेंगे कि सवाल अब ये थोड़ा-सा मोड़ लेती जाएगी और आप देखते जाएंगे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है? चलिए, अभी इजी कराऊंगी, टेंशन मत लो। अब बात आती है टाइम टू प्रैक्टिस। जो सवाल मैंने अभी तक आप लोगों को कराए, उसी का टाइम टू प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सवाल है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस सवाल में आप लोगों को जस्ट अ वेट 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना? यहाँ पर 8 लिखना भूल गई हूं मैं। तो हर सवाल में 8 दिया है, आप लोगों को 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। और 8 की प्लेस वैल्यू निकाल कर, बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं करना, सब में 8 की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप 8 की प्लेस वैल्यू निकाल कर, जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, इसको आप अब टेलीग्राम पे जाकर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अदरवाइज आप मेरे कांटेक्ट नंबर इस पर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन इस पर सेंड करेंगे तो मच भी बेटर, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, ये वाला सवाल है। वहां पर सिर्फ प्लेस वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, हाँ ध्यान रखना। ये सवाल है आप लोगों का, इसमें दिया है संख्या 5048563। ये नंबर आपको दिया है, इसमें आपको 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। इसमें डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 5। अब ये इस तरीके से सवाल आएंगे, इस तरीके से सवाल आएंगे और ये सवाल आपको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने कहा था, प्लेस वैल्यू धीरे धीरे कठिन होती जाएगी। अब ये क्या बला है मैडम, ये हमको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 की प्लेस वैल्यू है, उसका आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। कौन से क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में। ठीक, इसका आंसर मैंने लिख दिया, ये इसका राइट आंसर है। सॉल्व आप लोगों को कॉपी में अभी के अभी करना है। कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। कि क्या बता मैडम, 511 आपको दिया, आप बताओ तो मैं बता देती हूँ। ये नंबर है, ये 2 5 है, इन दोनों 5 का आपको क्या निकालना है? दोनों 5 के प्लेस वैल्यू की डिफरेंस निकालना है। ये दोनों जो 5 आपको यहाँ दिए हैं, इसके डिफरेंस आपको निकालना है। तो डिफरेंस किसका निकालना है? दोनों 5 के स्थानीय मान का, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको निकालना है। तो पहले 5 का आपका प्लेस वैल्यू निकालो, कितनी हो रही है बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 मैडम सही है। चलिए, दूसरे 5 की हम प्लेस वैल्यू निकाल लें। दूसरा 5 लिख दो आप यहाँ पर। ठीक, 5 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर, तो 2 हो गए। चेक भी करना बेटा एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, इनका माइनस करना है। और ये कितना है आपका? 500। अब इसका माइनस कर दीजिए, आपका ये आंसर आना चाहिए। अगर आपका ये आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप कर लेंगे चुटकियों में। अब ये जो प्रैक्टिस टाइम है, नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 20 मिनट का आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ये जो प्रैक्टिस टाइम है, आप यहाँ पे आइए, ये करना है भैया आपको, पर्टिकुलरली व्यवस्थित आपको करके सेंड करना है ना? हुर्रे हुर्रे नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। कैरी लगेगा, कैरी लगाएंगे, बिल्कुल माइनस जिस सिस्टम से होते हैं वही आपको मुझे करके सेंड करना है। नीचे दी गई संख्याओं में 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। प्रत्येक अभी जो मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पर करना है। ये सवाल आपको
करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो और भी अच्छी बात है। जैसे 2 की बात हो रही, मैं यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ। सब में 2-2 का आपको क्या करना है? डिफरेंस खोजना है, अंतर बताना है। पहले सवाल की अगर बात कर लूँ, सब में अगर डिफरेंस पूछ रहा है ना किसी भी नंबर का बेटा, अगर 2 का पूछा तो वहाँ पे 2 टाइम्स 2 दिए होंगे, 5 का पूछा तो वहाँ पर 2 टाइम्स 5 भी दिए होंगे। ये यहाँ की खासियत है। तो अगर हम बात करें 2 की, तो पहले 2 का सबसे पहले 2 का निकालो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरे टू का क्या होगा? माइनस करना, माइनस का साइन। ये दूसरा 2 लिख दिया हमने। कितनी डिजिट है? 1 ही डिजिट है, यहाँ 1 0। कुछ नहीं करना है आपको। कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें से इस 20 को माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। मैंने एक बार फिर से आपको समझा दिया है। आप इसे करें, भले ही गलत करें, बिना किसी की मदद से आपको इसे बेटा सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस टाइम है और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। संख्या क्वेश्चन डेली बढ़ने ही है। 50-100 क्वेश्चन डेली आपको करना है। ठीक। 2-4 दिन बाद इसी के पैरेलल में आपको भाषा परीक्षण वाली क्लास भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसको भी ले लीजिएगा, तो कंटिन्यू चलता रहेगा काम। ठीक है, अभी मैथ से स्टार्ट करें। ये प्रैक्टिस टाइम है आपकी। प्रैक्टिस टाइम में आपको एक तो ये स्लाइड कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये वाली स्लाइड। ये तो बहुत इजी स्लाइड है। ये इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, मतलब 20 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए आपका। ठीक। तो एक क्वेश्चन जैसे ये है, उदाहरण के लिए संख्या आपको दी है, इसमें 4 का को स्थानीय मान बताना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड बी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर। नंबर आपको ये दिया है, इसमें 4 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। कुछ भी नहीं करना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 लाख। नहीं समझ में आ रहा तो 4 लिखो। कितनी डिजिट हो रही? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये सवाल इजी है, लेकिन अभी पॉइंट वाले आएंगे। पॉइंट वाले में आपको बहुत पसीने आने वाले हैं, इसलिए मैंने इजी से इसको स्टार्ट करवाया। अब बात आ रही है कि पाना चाह रहे हैं नवोदय में सिलेक्शन, तो हमको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना बेटा। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इस पे अमल करना है। पिछले वर्षों के पेपर का आपको अभ्यास करना है। पिछले वर्ष का पेपर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार का अंदाजा हो जाएगा। जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि नवोदय पेपर पूछता कैसा है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें कि हम को घर वालों ने मोबाइल दे दिया कि बेटा क्लास लो, और अपन क्या कर रहे हैं? क्लास नहीं लेने की वजह दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो ये हमारी कमजोरी है। आप इसे इग्नोर करो कि नहीं भैया, मुझे तो पढ़ाई करनी है। मैं ना रील्स चलाऊंगा, ना व्हाट्सएप चलाऊंगा, ना वीडियो चलाऊंगा। वीडियो चलाऊंगा तो मेरी मुखाती मैडम का ही वीडियो में चलाऊंगा। ठीक है, समय प्रबंधन। जैसे मैंने अभी आपको सवाल दिए, मैंने कहा 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं खींचना है। 20 मिनट में बहुत बता दिए मैंने। 20 मिनट में आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। इससे ज्यादा समय आपको नहीं खींचना है, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। नियमित रूप से अभ्यास करना है। आज 50 मिनट का वीडियो देख लिया, 1 घंटे की क्लास देख ली, 1 घंटे प्रैक्टिस भी कर ली, पता चले 4 दिन गुल। भले आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट डेली पढ़ो। सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे कि नहीं सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मैं लेके रहूंगा, करना है मुझको, है ना? अपने रूम में लिख लो। सकारात्मक रवैया रखे और आत्मविश्वास, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी होगी, डेली क्लासेस आपको मिलेगी। किसी कारणवश संडे को क्लास नहीं रहेगी, इसके अलावा आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।